शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को थ्रू आउट मुरली में नशा चढ़ा रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कभी कभी बाबा अच्छी अच्छी बातें बताते हैं ना, बच्चों को बहुत नशा चढ़ता है। फिर धीरे धीरे वो नशा उतर भी जाता है। तो आज बाबा युक्ति बता रहे हैं कि सदैव हमारा नशा चढ़ा हुआ रहे, उसके लिए क्या किया जाए। जैसे इस दुनिया में भी देखो, कोई पीते हैं, कोई ड्रग्स लेते हैं, तो दुनियावी नशा उनको कितना चढ़ जाता है। कैसे पता चलता है? उनके नैन चैन चाल चलन से हर व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है कि इसने नशा किया हुआ है। तो ऐसे ही जब किसी बच्चे को ईश्वरीय नशा चढ़ता है, गॉडली इंटॉक्सिकेशन होता है, तो भी उसके नैन चैन शक्ल चाल चलन से पता चल जाता है कि ये आत्माएं दुनिया वालों की तरह नहीं है। ये आत्माएं दुनिया वालों से न्यारी प्यारी अलौकिक आत्माएं हैं। बाबा के बच्चों को देखते ही पता चल जाता है। तो उसकी पहचान भी हमारे नैन चैन से ही होती है। भक्ति मार्ग में भी आपने देखा होगा, कई ऐसी प्रभु प्रेमी आत्माएं होती है। उनके नैन चैन को देखो, पता चल जाता है कि इस आत्मा का भगवान से कितना गहरा प्यार है। तो बाबा भी हम बच्चों को यही बात आज समझा रहे हैं कि हमें भी दुनिया नहीं छोड़नी है, इसी दुनिया में रहना है। न व्यक्तियों को छोड़ना है, उनके साथ रहना है। न अपनी ड्यूटीज को छोड़ना है, उसको निभाते हुए भी, सब कुछ करते हुए हमारा ईश्वरीय नशा चढ़ा हुआ रहे। जो हमारे नैन चैन से लोगों को पता चले कि इन लोगों को कुछ तो मिला है। तो वो अनुभव बाबा कहते उस नशे के द्वारा हम करा सकते हैं। तो सोचो, नशा कब चढ़ता है? चाहे हद का नशा हो, चाहे बेहद का नशा हो, कब चढ़ता है वो नशा? हम्म? तो बाबा कहते हैं कि कभी कभी कोई चीज जो भी हम लेते हैं, वो थोड़ा ज्यादा प्रमाण में ले लेते हैं, तो फिर वो नशा चढ़ जाता है। उसकी क्वांटिटी जब थोड़ी बढ़ा देते हैं, तो वो नशा चढ़ जाता है। तो उसके लिए क्या करें? हमें क्या करना है? तो बाबा भी हम बच्चों को यही बताते हैं कि जो बाबा मुझे ज्ञान योग सिखा रहे हैं, उसका मुझे ज्यादा मनन चिंतन अध्ययन करना है। चलो आधा पौना घंटा खाली पढ़ लिया सवेरे, उससे नशा नहीं चढ़ता, उतर भी जाता है। तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई के पर मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। थ्रू आउट द डे थोड़ा थोड़ा हम उसका मनन चिंतन करते रहे। जो सवेरे सवेरे बाबा ने बातें बताई है, उसके ऊपर विचार सागर मंथन चलता रहे। तो वो बाबा की बातों को सुनते सुनते अंदर में नशा चढ़ता जाएगा। हम्म? फिर आप देखो, दुनिया वाले भी नशा चढ़ाने के लिए क्या करते हैं? एक तो उनकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, फिर बाबा कहते वो लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। यानी बार बार उस ड्रग्स को या जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होता है, उसको लेते हैं।
तो बार बार लेने से भी क्या होता है? नशा चढ़ जाता है। तो बाबा भी कहते हैं, हमने भी सवेरे सवेरे जो बाबा की मुरली सुनी ना, वो रॉ मटेरियल हो गया। दिन भर उसका विस्तार करते रहना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को मुझे बढ़ाते रहना पड़ेगा, तो फिर मेरा नशा चढ़ेगा। या फिर बाबा कहते, दुनिया वाले क्या करते कि जो भी चीज वो लेते हैं, पीते हैं, खाते हैं, उसको उसी के रूप में ही वो लेते हैं, उसको डाइल्यूट नहीं करते हैं। हम्म? तो बाबा भी मुझे जो मुरली में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जो श्रीमत देते हैं, मुझे उससे भी डाइल्यूट नहीं करना है। कभी हम अपनी अवस्था के अनुसार अपनी मत को ऐड कर लेते हैं, कभी कभी हम दूसरों की मत को ऐड कर लेते हैं। तो ये बाबा की जो बातें हो गई ना, वो डाइल्यूट हो गई। और डाइल्यूट करने से क्या होगा? नशा नहीं चढ़ेगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते उसके वही फॉर्म में जो बाबा हमें दे रहा है, उसी रूप में ही मुझे उसको स्वीकार करना है। मन मत पर मत की माया से मुझे अपने आप को बचाते रहना है। फिर बाबा कहते दुनिया वाले नशा चढ़ाने के लिए क्या करते हैं? वही एक ही चीज लेंगे। जो भी ड्रग्स है, जो भी नशे वाली चीजें हैं, उसके साथ और कुछ नहीं खाते पीते हैं। हम्म? तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि जो बाबा मुझे बता रहे हैं, उसके साथ मुझे और कुछ ऐड नहीं करना है। हम्म? यानी सांसारिक नशे को साथ साथ लेकर रूहानी नशा नहीं करना है। वो भी करते जावे, ये भी करते जावे, तो फिर एक चीज नहीं हो गई ना, मिलावटी वाला माल हो गया, तो फिर नशा नहीं चढ़ेगा। चलो बाबा की बातें भी अच्छी लगती है, दुनिया की बातें भी अच्छी लगती है, तो दोनों मिक्स हो गई ना। बाबा कई बार कहते बाहर का नहीं खाओ, तो बाहर की खाने वाली चीजें भी अच्छी लगती है, लहसुन प्याज भी अच्छा लगता है, बाबा की बातें भी अच्छी लगती, तो जैसे ये मिलावट हो गई। वो भी करो, ये भी करो, तो फिर नशा नहीं चढ़ेगा। एक ही चीज एट अ टाइम, वन चीज एट अ टाइम, अगर वो मेरा पक्का पक्का। इस बाबा की दुनिया में फिर आप देखो नशा बहुत चढ़ेगा। फिर बाबा लास्ट बात हम बच्चों को समझाते हैं कि दुनिया वाले भी जब नशा करते हैं ना, अकेले अकेले नहीं करते हैं, गैदरिंग में करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बैठ करके वो नशे करते हैं, तो फिर उनका नशा चढ़ जाता है। यानी एंजॉयमेंट भी तो उनको होती है ना। तो बाबा भी हम बच्चों को यही बात बताते हैं, कि जब हम भी ये बाबा की मुरली सुने ना, जितना जितना संगठन में सुनेंगे, साथ बैठ करके सुनेंगे, उतना उतना वो नशा चढ़ेगा, एंजॉय करते रहेंगे। कई बार देखो बाबा कुछ पुरुषार्थ की बातें भी बोलते हैं, साथ साथ सुनने से, साथ साथ करने से आत्मा को बड़ा मजा आता है। या तो ये बाबा आज नशे की बात करते हैं। फिर जिन बच्चों का नशा चढ़ा हुआ होगा, उसके लक्षण क्या होंगे? तो बाबा कहते वो बेफिक्र बादशाह बन करके रहेंगे, कोई प्रकार की वरी चिंता उनको नहीं होगी। बेगमपुर का
बादशाह बन करके रहेगा। हम्म? फिर जो बच्चों को नशा चढ़ा हुआ होगा, है, उनकी अवस्था एक रस होगी, कभी मूड स्विंग नहीं करेंगे। एक रस, जो बाबा की अवस्था सो मेरी अवस्था, सब प्रकार के दुनिया के रसों से उसकी आत्मा उपराम होगी। कहाँ पर भी किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ उसकी आंख नहीं डूबेगी। कोई नाम, मान, शान, पोजीशन, पोजीशन, कोई इच्छा नहीं होगी। परम तृप्ति की अवस्था होगी। उसके चेहरे में और चलन में दिव्यता का अनुभव होगा। कभी परिस्थितियों के बारे में भी कंप्लेन नहीं करेगा। कंप्लेन के संस्कार ही उसके अंदर नहीं होंगे। हर परिस्थिति को कृतज्ञता के भाव से वो देखेगा कि भाई ये मुझे सिखाने के लिए आई है, आगे बढ़ाने के लिए आई है। कम परिस्थितियों की भी शिकायतें नहीं करेगा। तो ये बाबा कहते हैं, जिनका नशा चढ़ता है उन आत्माओं के जीवन में ये सारी बातें हम देखेंगे। तो आइए आज की बाबा की मुरली सुनते हैं। आज की मुरली बाबा की 12 तारीख की है। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी को याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। पढ़ाने वाला कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, भगवान है। आज का प्रश्न, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा तो रोज रोज हम बच्चों को सिखाते हैं ना, कितनी बातें सिखाता है। लेकिन बाबा कहते कि वो सारी बातें हमारे जीवन में हजम भी होनी चाहिए। हम्म, तो वो बातें हजम कब होगी? तो उसकी आज बाबा बात कर रहे हैं। तो उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा हुआ रहेगा और उस नशे के आधार पर वो सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई भी बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सोचो, बाबा की बातों के बिना और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में वो बिजी रहेंगे। कांटों को फूल बनाने की सेवा में सदा बिजी रहेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और ये भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी है। 84 जन्मों का चक्कर हमने पूरा किया। ये तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। अब ये बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएगा। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो। बाबा की स्कूल है ना ये। बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। तुम जानते हो ये ऊंचते ऊंच रूहानी स्कूल है। रूहानी बाप बैठ यहाँ पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई भी तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। ये भी बच्चा ठहरा। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला एक ही बाप है, ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को।
शिव बाबा ही ब्रह्मा बाबा को सिखलाता है, हमें भी वही सिखलाता है। तो सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का वो बाप है। वो आकर शरीर का लोन लेकर तुम बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा तुम्हें रोज रोज समझाते हैं। तो यहाँ पर जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए। हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट में पड़े हैं। तो भारत कितना सॉल्वेंट था। सारी स्मृति तुम बच्चों को भी आई है। ये भारत की ही तो कहानी है ना। साथ साथ भारत की तो है ही है। भारत के साथ साथ बाबा कहते ये अपनी भी तो कहानी है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये सारा दिन तुम्हें स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते भी ये स्टडी बाबा की न भूले। आत्मा पवित्र न होने के कारण फिर बाबा की याद खिसक जाती है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये याद खिसक जाती है। फिर वो नशा नहीं चढ़ता। तो हम बाबा के स्टूडेंट है ना। बाबा कहते रहते हैं कि बच्चे याद की यात्रा पर रहो। बाबा हमको पढ़ा करके ये बना रहे हैं। तो बाबा तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि यही भारत था ना। हम सो देवी देवता थे, अब देखो असुर बने। पहले तुम्हारी बुद्धि भी आसुरी थी, अभी बाबा ने तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि दी है। परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में ये बातें बैठती नहीं है। बच्चे भूल जाते हैं। बाबा तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम फिर से देवी देवता बनते हो तो बच्चों को वो नशा तो रहना चाहिए ना। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो देखो बिल्कुल नशा नहीं चढ़ता। क्यों नशा नहीं चढ़ता? तो आज बाबा ने अच्छी बात बताई, क्योंकि उनको ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता। कहते हैं ना डाइजेस्ट होता है ना, जो खाना खाते हैं तब तो बाबा कहते उसका खून बनता है। अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो शरीर में ताकत, एनर्जी नहीं आएगी। अब जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसी का कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई भी बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बाबा और बाबा के ज्ञान की बातें और लोगों के कल्याण की बातें, यही बातें उनको अच्छी लगेगी जिनमें लोगों की उन्नति है, कल्याण है, जिससे लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें फूल बनाने की सेवा में ही वो बच्चे सदा लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर क्या हुआ? माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें तुम्हें अपने आप से करनी चाहिए। इस नशे में रहकर तुम किसी को भी समझाएंगे तो झट कोई को तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था। फूलों का बगीचा था ना, कब था? सतयुग में। अब पतित बन गया है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे। कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या से
क्या बन गए, हम कितना गिर गए। हमारे गिरने और चढ़ने का ही समझो ये नाटक है। ये कहानी बाबा बैठ हमें सुनाते हैं, वो है झूठी कहानी। बाबा तुम्हें सच्ची कहानी सुनाता, वो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। समझते थोड़े ही है कि हम कैसे चढ़े और कैसे गिरे। भक्ति में सत्यनारायण की कथा होती है ना, वो कथा सुन के कोई ने अपना जीवन नारायण जैसा नहीं बनाया। लेकिन ये सच्ची सच्ची कथा सुनते हुए बाबा कहते नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाते। अब राजाई कैसे गवाई, ये सारी है अपने ऊपर। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाबा से राजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं ना कि हाँ बाबा, नशा तो है, लेकिन बाहर जाने से फिर वो नशा नहीं रहता। कभी कभी बाबा हंसी मजाक में भी कहते ना, यहाँ तो बहुत नशा चढ़ता है। फिर धीरे धीरे घर जाते हैं, गरम गरम चाय पीते हैं, तो चाय के नशे के साथ साथ वो नशा बाबा के लिए उतरता जाता। बच्चे खुद भी समझते हैं, बल हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा बाबा कहते रह न सके। फीलिंग तो आती है ना। वो कर्म भी हमारे अच्छे होते हैं ना, तो वो नशा चढ़ा हुआ रहता। बाबा बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, तुमको मैंने ही तो राजाई दी थी ना, फिर तुमने गवा दी। सतयुग त्रेता में दी, द्वापर में आते आते गवा दी। तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि ये नाटक ही है चढ़ने का और उतरने का। आज राजा है, कल उसको उतार देते हैं। अखबार में भी बहुत ऐसी ऐसी बातें पढ़ती है, जिसका रेस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ तो लोग समझे। तो बाबा कहते ये भी एक नाटक है, ये याद रहे तो सदैव बच्चों को खुशी रहे। बुद्धि में भी तो है ना कि आज से 5,000 वर्ष पहले शुभ बाबा आया और आकर के राजयोग सिखाया था। लड़ाई लगी थी। अभी ये सब राइट बातें बाबा तो बच्चों को बैठ सुनाते हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद ये पुरुषोत्तम युग आता। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सतयुग को भी नहीं कहेंगे। पुरुषोत्तम युग न कलयुग को कहेंगे न सतयुग को। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कहते हैं, उनके बीच का ये जो युग है, जिसको संगम युग कहा जाता। जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती, नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग गया। 5,000 वर्ष लग गया। तो अभी तो है संगम युग। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य, अभी वो है नहीं। बाकी अनेक धर्म अभी आ गए हैं। तो ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में रहती है। बहुत है जो 6, 8 मास 12 मास पढ़ करके फिर गिर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। भल पवित्र बनते, परंतु पढ़ाई नहीं करते, तो फिर बुद्धि कहाँ न कहाँ फंस जाती। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती। ऐसे देखो बच्चे, बहुत सन्यासी भी है,
वो सन्यास धर्म को छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते हैं। कई ऐसे होते हैं ना, थोड़ा टाइम संन्यास करते हैं फिर चले जाते हैं गृहस्थ धर्म में, फिर जाकर के शादी आदि कर लेते हैं, फैमिली पाथ पसंद करते हैं, गलती से आ जाते हैं। तो फिर बाबा कहते जो व्यक्ति जहाँ का बिलोंग करता है ना, वहां उसको चला जाना होता है। ऐसे बाबा के घर में भी तो होता है ना, कई बार लोग नशे नशे में आ जाते हैं, या फिर बाद में रियलाइज होता है तो फिर चले जाते हैं उस दुनिया में, फिर जाकर के शादी भी कर लेते हैं। तो बाबा कहते वो सन्यास धर्म छोड़ जाकर गृहस्थी बन जाते, फिर शादी भी कर लेते। तो अब बाबा बच्चों को समझाते हैं कि तुम स्कूल में बैठे हो, ये स्मृति में है कि हमने अपनी राजाई कैसे गवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाबा कहते हैं कि विश्व का मालिक बनो, पावन जरूर बनना है। जितना जास्ती बाबा को याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि सोने में ही तो खाद पड़ती है ना, वो निकले कैसे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्मा जब सतो प्रधान थी तब 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते अभी कितना कैरेट बचा है। तो बाबा कहते 9 कैरेट, कोई कला नहीं बची है। तो अब पापा कहते खाद पड़ गई है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि देखो हम क्या थे, क्या बन गए। तुम मनुष्य ही कहते हो कि हम देवता थे। भारत की भी महिमा है, भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, ये कोई नहीं जानता। अब ये तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं। प्राचीन भारत गाया जाता है, तो जरूर भारत में ही उनका रीइंकारनेशन होता होगा। तभी तो भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। तो जरूर फादर यहाँ आता है ना, तभी तो कहते हैं भागीरथ। भागीरथ भाग्यशाली रथ का भी गायन देखो कहाँ है, भारत में ही तो है। तो मनुष्य शरीर में वो आया होगा, फिर घोड़े गाड़ी इस रथ पर आते हैं। इनको भाग्यशाली रथ थोड़ी कहा जाता। ब्रह्मा सो विष्णु चित्र में कितना क्लियर है, त्रिमूर्ति के ऊपर है शिव बाबा। ये शिव का परिचय किसने दिया, ये चित्र भी देखो बच्चे, बाबा ने ही तो बनवाया है ना। अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा के रथ में आए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो ये सब बातें बच्चों को समझाई जाती है। कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बन जाते। हम्म? विष्णु माना सतयुग में जो नारायण की आत्मा, उसको ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लग जाते। कहाँ वे ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड लग जाता। तो ये वंडरफुल बातें हैं ना, बुद्धि में धारण करने की। तो पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय। यही भारत स्वर्ग था जरूर, हेवनली गॉड फादर ने ही तो स्वर्ग बनाया होगा ना। ये चित्र तुम्हारा बड़ा फर्स्ट क्लास है। समझाने का भी तो शौक रहता है ना, बाबा को भी शौक है। बाबा को भी ज्ञान सुनाने का बहुत शौक है। तुम सेंटर्स पर भी ऐसे ऐसे समझाते रहते हो, यहाँ तो डायरेक्ट बाप है। तो बाबा
आत्माओं को बैठ करके ये सब बातें समझाते हैं। आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में कितना फर्क रहता। इसीलिए यहाँ पर तुम बच्चे आते हो सन्मुख सुनने के लिए। तो बाबा ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं। भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है। तो यहाँ पर तुम सब बैठे हो बाबा के सन्मुख, आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं, तो इसको मेला कहा जाता। तो बाबा सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ता है। समझते हैं कि बेहद का बाप कहते हैं, हम क्या उनका नहीं मानेंगे। बाबा कहते हैं, हमने ही तुम बच्चों को स्वर्ग में भेजा था, फिर क्या हुआ? फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बन गए। फिर तुमको ही तो पावन बनना है ना। बाबा आत्माओं को कहते हैं, कोई समझते हैं कि बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते हैं कि हाँ बाबा, हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम सच्चा सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूं। तो बाप की समझानी और आत्माओं की समझानी में कितना फर्क होता। देखते ना, बाबा मुरली सुनाता, बाबा के बच्चे सुनाते, तो कितना फर्क होता। समझो कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा, उनको ये बातें जल्दी टच होगी। ये कहते कि ठीक है, जो यहाँ का नहीं होगा वो फिर तुम्हारी बातों को समझेगा ही नहीं। तो तुम भी समझाओ कि हम आत्माओं को बाप कहते हैं, हम आत्माओं को बाप कहते हैं, तुम पावन बनो। जो सब आत्माओं का बाप है ना, वही तो हमारा बाबा है। तो वो कहता है तुम पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए दुनिया में क्या करते हैं? गंगा स्नान पर जाते हैं, कोई गुरु भी करते हैं, परंतु पतित पावन तो बाबा ही है। बाबा आत्माओं को कहते हैं, तुम कितने पतित बन गए हो। इसीलिए आत्मा याद करती है कि आकर हमें पावन बनाओ। तो बाबा कहते, बच्चे मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर के तुम बच्चों को कहता हूँ। क्या कहता है बाबा? हर कल्प में आकर के बच्चों को कहता है कि बच्चे, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। ये रावण का राज्य अब खत्म होने वाला है। तो मुख्य बात बाबा बच्चों को समझाते हैं, वो है पावन बनने की। स्वर्ग में विष होता ही नहीं। जब कोई आते हैं तो उनको ये समझाओ कि बाबा कहते हैं, बार बार बाबा का नाम लो कि बाबा कहते हैं, तो फिर कोई अपसेट नहीं होंगे, सुनेंगे बातें अच्छी तरह से। तो बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे और तुम्हारी खाद निकल जाएगी। तो मन मनाभव अक्षर तो आप सभी को याद है ना। बाप निराकार है और हम आत्मा भी निराकार है। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते, तो बाबा भी इसी
शरीर में आकर समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहे कि माम एकम याद करो, देह के सब संबंधों को छोड़ो। तो जरूर बाबा यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है। इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं, तो हम बेहद के बाप की ही तो मानते हैं ना। वो कहते हैं कि बच्चे, पुरानी देह के अभिमान को अब छोड़ो, तुम मुझे याद करो, तो क्या फायदा होगा? अंत मते सो तुम्हारी गति हो जाएगी और तुम लक्ष्मी नारायण के समान बन जाएंगे। तो बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है, कौन सा ऐसा अवगुण जो हमें बाबा से दूर ले जाता है? तो वो है परचिंतन करना, इविल बातें सुनाना और किसी की इविल बातें सुनना। बाप का डायरेक्शन है कि बच्चे, तुम्हें इविल बातें नहीं सुननी है, जो हमारे दिमाग को खत्म करने वाली है, ऐसी बातें बाबा कहते हैं नहीं सुननी है। बाबा कहते हैं कि इनकी बात उसको सुनाना, उसकी बात इसको सुनाना, ये है द्वितीय पने का काम ना। दोनों को फिर लड़ा देते हैं, इसकी बात इसको बताओ, उसकी बात उसको बताओ, तो फिर बाबा कहते लड़ाई हो जाती है। तो ये लड़ाई वाला काम बाबा कहते हमें नहीं करना है। इस दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है, सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना उसको धूतीपना कहा जाता है। तो अब पापा कहते हैं कि बच्चे, ये धूतीपना अब तुम छोड़ो। तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं, अब एक राम से ही योग लगाओ। एक राम से ही योग लगाओ। तुम हो मैसेंजर्स, तो तुम्हारा काम है, मैसेंजर्स क्या करते हैं? सबको बाबा का बैठकर मैसेज देते हैं। और वो बाबा का मैसेज है, कौन सा बाबा का मैसेज है? तुम मुझे याद करो। इस बात के सिवाय बाकी कोई बातें करते हैं तो वो हो गया दूतीपना। तो उसको अभी छोड़ देना है। तो बाबा आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है। तो अब इस आयरन एज को तुम्हें छोड़ना है। अब तुमको वनवास मिला हुआ है। वनवास मिला हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं, वन देखो जंगल को कहा जाता है। जंगल में जाते हैं ना, उसको वनवास कहते हैं। तो अभी जंगल में ही तो बैठे हैं, कांटों का जंगल है। वन जंगल को कहा जाता। कन्या भी जब शादी करती है तो वन में बैठती है, फिर जाकर के महल में बैठती है। पहले वो शादी में वो नहीं, आजकल तो खैर सब सिस्टम बदल गया है, लेकिन पहले वो पुराने कपड़े पहनाते थे। आज तो कहाँ पुराने पहनाते हैं, वो पीठी लगाते हैं ना, वो टमरिक। तो अभी तो कितना बाबा कहते हैं शो करते हैं, पहले ऐसा नहीं था।
तो कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती। तुम बच्चे भी जंगल में बैठे हो, अब ससुर घर जाना है, इस पुरानी देह को छोड़ना है। सतयुग है हमारा ससुर घर। अभी है पियर घर में बैठे हैं, बाबा के साथ बैठे हैं ना। तो जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, वो तो महल में जाएंगे। बाकी बाकी विपरीत का है वनवास, जंगल में वास है। बाबा तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। जिस बाबा से इतनी बेहद की बात शैली, उनको भी भूल गए हो, तो वनवास में चले जाते। वनवास और गार्डन वास, बाबा का तो नाम ही है बागवान, बगीचे का मालिक। परंतु जब कोई की बुद्धि में भी तो आवे, भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं, अभी तो वनवास है। फिर तुम बच्चे गार्डन में चलते हो। सतयुग को कहते हैं ना, गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप से अपना राज्य लेते हैं। तो बाबा कहते बच्चे मेरे साथ प्रीत रखो, फिर क्यों भूल जाते हो। आज बाबा उल्लाना देते हैं। हम रोज रोज शिकायतें करते हैं, तो आज बाबा का दिन है उल्लाना देने का। क्या बाबा उल्लाना देते हैं? तो बाबा आज उल्लाना देते हैं कि तुम बच्चे मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे। अब संगम युग भी पूरा होने वाला है, तो बाबा कह रहे कहाँ तक भूलते रहेंगे, नहीं तो फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे। तो अपने से पूछो कि हम सारे दिन में बाबा को कितना समय याद करते हैं। हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिससे हमारे विकर्म विनाश होते। तो एक बाबा से प्रीत बुद्धि होना है। बाबा है तुम्हारा सबसे फर्स्ट क्लास माशूक, जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बना देता। अब सोचो, कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रैवल करना, और कहाँ एयर कंडीशन में, फर्क तो है ना। अब तो गवर्नमेंट ने भी थर्ड क्लास निकाल दिया है ना, सेकंड क्लास ही होता है। तो बाबा कहते ये सब विचार सागर मंथन करना है, तो तुम बच्चों को बहुत मजा आएगा। ये बाबा भी कहते हैं, मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ, सारा दिन ख्यालात चलती रहती है। तुम बच्चों को भी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इतना बूढ़ा बाबा हमारा 93 इयर्स का था, है? फिर भी बाबा इतनी मेहनत करते थे, तो हम तो उसकी कंपैरिजन में इतने बूढ़े नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा पॉइंट, किसी को भी एक राम अर्थात बाप की बातों के सिवाय और कोई बातें नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना, ये धुतीपना है, इसे छोड़ देना है। दूसरी बात, एक बाबा के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाबा की याद से स्वयं को पावन बनाना है। आज का वरदान है,
समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा आज कहते हैं, दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। एक गलत करता है तो उसे समझाओ कि राइट कौन सी चीज होती है, लेकिन खुद गलती नहीं करनी है। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहे, उसके संग के प्रभाव में नहीं आवे। कभी कभी कोई गलत एडवाइस दे देता है, कभी कुछ गलत करने का बोलता है जो बाबा के श्रीमत के विरुद्ध है। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं के संग में नहीं आना है। जो प्रभाव में आ जाते हैं तो फिर वो अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ ये जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति को यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। योगी बनने के लिए मैं और मेरा अहंकार और अटैचमेंट, उसको बाबा कहते परिवर्तन करो। आज का अव्यक्त इशारा है वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो, तो उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म हो जाती है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्माचारी बनो। ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, वो उसको कहते हैं ब्रह्माचारी। तो आज क्या याद रखेंगे सारा दिन? देखना आज हमारा नशा न उतरे। अगर उतर जावे तो जो युक्तियां आज आपको बताई ना, उन युक्ति के ऊपर थोड़ा सा हम अटेंशन देंगे और फिर से उस नशे को चढ़ा करके रखेंगे। समझा? तो ये थी आज की बाबा की प्यारी सी मुरली। बाकी आप लोग